तो बच्चों हम लोग बेटा यूपी एलटी ग्रेड के लिए ग्रुप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने पूरा डिटेल्ड आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर भी। बच्चों ग्रुप थ्योरी का अलग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए HD मैथमेटिक्स, है ना। आप HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको UPLT का अलग अलग PGT के सारे बच्चों सिलेबस डिटेल से मिल जाएंगे। वैसे आज हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। देखो बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मतलब बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। देखो ध्यान दो, मान लो आपसे कहा जाए कि Z10 और +10 ये एक ग्रुप दिया गया है, ये ग्रुप दिया गया और इसके हमसे नंबर ऑफ जनरेटर्स भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ देखो दो चीजें हैं, नंबर ऑफ जनरेटर भी पूछ सकता है और जनरेटर्स क्या क्या होंगे ये भी पूछ सकता है ना। और मतलब ये भी पूछ सकता है कि आखिर जनरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, ये हमसे इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप भी पूछ सकता है और सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे ये भी हमसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आज डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा हमारे लिए बच्चों वाला होगा, टेंशन नहीं पालना। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो पहले तो आप ये समझो कि जैसे Zn कोई ग्रुप होता है तो उसमें हम ये ऑपरेशन लेते हैं, ये इसको कहा जाता है एडिशन मॉडुलो n। क्या कहते हैं इस ऑपरेशन को? ये सिंपल प्लस नहीं है, इसको कहा जाता है एडिशन, ठीक है, मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n बच्चों इसको कहा जाता है। देखो ध्यान दो, जैसे अब यहाँ पर Zn जब भी लिखा जाए तो Zn का मतलब हमेशा आप ये समझेंगे 0 1 2 से लेकर के n-1 तक, हमेशा। जैसे यहाँ पर Z10 लिखा तो इसका मतलब हम समझेंगे 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक और ऑपरेशन ये है। देखो ये जो ऑपरेशन है ये कैसे काम करता है ना, बता दूं मैं आपको बार बार, ये डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। ग्रुप थ्योरी के अलग प्लेलिस्ट पे जाके आप कर सकते हैं। HD मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है, आपको अपने प्ले स्टोर पे मिलेगा, या आपका अगर है ना आपके पास आईफोन है तो आपको अपने ऐप स्टोर पर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अलग कोर्स है, उसको ही पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। देखो ध्यान दो, देखो बच्चों ये जो यहाँ पर ऑपरेशन होता है कैसे काम करता है। जैसे कि हम अगर दो चीज को ऐड करें, मान लो इस ऑपरेशन से, तो इसमें आंसर उनका सम नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा कि जैसे आप a + b को सम करिए, उस सम को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसका आंसर आएगा। मतलब यहां पर आंसर आएगा रिमाइंडर व्हेन a + b इज डिवाइडेड, ठीक है, बाय n। तो ये उसका आंसर आएगा, मतलब ये आंसर होगा रिमाइंडर व्हेन a + b डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो ये +10 का हमारा जो है ना वो ऑपरेशन है, तो इसका मतलब हो गया आप दो चीज़ों को ऐड करिए। देखो बताता हूँ मैं आपको कैसे, जैसे कि ये सारे सवाल हैं हमें करने। अब देखो ऐसा है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर एक बात तो, कि जैसे ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक नंबर ले लें 6 और एक ले लें 7, 6 7 दोनों इसके अंदर हैं, दोनों को सम करना चाहते हैं, तो सम कितना हो गया 13। लेकिन 13 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो इसका आंसर यहाँ पर 3 आएगा। देखो वो आंसर जो है ना इसके अंदर है, होना भी चाहिए भाई। ग्रुप के अंदर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। ग्रुप में क्या होता है ना, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। और अगर a + b = b + a हुआ तो फिर उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, है ना। ये सब हमने ग्रुप में पढ़ा है वो डिटेल से आपको, ठीक है। यहाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई, यहाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अदरवाइज ग्रुप में आपने पढ़ा है। देखो ध्यान दो बच्चों, तो ये इसका ऑपरेशन है ना। तो जैसे दो चीज़ों को सम करेंगे तो आंसर इसके अंदर ही आएगा, हमेशा आएगा। जैसे कि मान लो आपने 9 + 8 किया तो 9 8 कितना हो गया 17, 17 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा 7, तो देखो 7 इसके अंदर है। तो इसी को हम कहते हैं क्लोजर लॉ,
कि भाई दो चीज़ों को अगर हम ऑपरेट करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगा तो आंसर उसके अंदर जाना चाहिए, क्लोजर। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव का मतलब भाई देखो ये होता है कि अगर हम तीन चीज़ों को ऐड करें a प्लस बी प्लस सी, तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो है, जीरो जो है वो आइडेंटिटी है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है, क्योंकि जीरो को किसी में भी ऐड करोगे आंसर वही आएगा। जैसे कि जीरो प्लस अगर हम 3 करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। देखो 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 3 ही रहेगा भाई। जैसे मान लीजिए अगर आप 0 प्लस 4 करें तो 4 आया, और 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो इसलिए जीरो यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है। ये बता रहा हूँ मैं ग्रुप आखिर क्यों है, बस नॉलेज के लिए। अदरवाइज सवाल हमारा ये नहीं है। सवाल तो हमारा है कि जनरेटर कैसे निकालना है और इसके नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, वो सवाल बड़ा इजी है। जो सवाल है वो 2 लाइन का सवाल है, लेकिन पहले थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी डिटेल। देखो ध्यान देना, इनवर्स। अब जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में आपसे इनवर्स ही पूछ सकता है कि 2 का इनवर्स क्या होगा। अब जैसे 2 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्यों? कि 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो आंसर आइडेंटिटी आया। ऐसे केस में दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 2 का इनवर्स बता दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। तो 2 का इनवर्स 8 हो गया, 8 का 2 हो गया। सिमिलरली मान लीजिए 3 है, 3 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो 3 7 एक दूसरे के इनवर्स है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स है। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इस टाइप का ग्रुप होता है ये हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होता है। मतलब जब भी आपको Zn और प्लस n वाला ग्रुप दिया जाए तो ये ग्रुप हमेशा ही साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक। अब तुम कहोगे साइक्लिक कैसे होता है? जैसे कि हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया। साइक्लिक का मतलब एक एलिमेंट से ही उसके सारे एलिमेंट बन जाते हैं। देखो जैसे अगर हम 1 को 1 से ऐड करें तो क्या आएगा? 2। भाई 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा, तो 1 से 2 जनरेट हो गया। 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 जनरेट हो जाएगा। 1 को 4 बार जनरेट करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो मान लीजिए 9 जनरेट हो जाएगा। तो 1 से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो इसका जनरेटर 1 है, 1 है, 1। तो इसलिए ये ग्रुप साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक है? क्योंकि एक ही एलिमेंट से बाकी सब एलिमेंट, देखो ऑपरेशन यही लेना, उससे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, बताया था मैंने पहले भी। ठीक, तो ये ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, क्योंकि साइक्लिक का मतलब एक ही एलिमेंट से बाकी सब जनरेट हो जाए, है ना, इसको हम साइक्लिक कहते हैं। तो वैसे क्या होता है, जो हमारे जैसे ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं Z4 लूँगा, Z5 लूँगा, Z6 लूँगा, Z10 लूँगा, Z100 लूँगा, तो ये सब हमारे साइक्लिक ग्रुप हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल Z1 लेंगे तो Z1 में अकेला आ जाएगा क्या? बोलो 0। Z2 लेंगे उसमें अकेला क्या हो जाएगा? 0 1, तो ये भी साइक्लिक है। Z3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 2, है ना। Z4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। लेकिन ध्यान रखना सबके ऑपरेशन अलग अलग हैं। जैसे इसमें ऑपरेशन क्या होगा? +3 का होगा। मतलब इसमें आप दो चीज़ों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। जैसे यहाँ पर Z10 था तो ऑपरेशन +10 है, Zn है तो ऑपरेशन +n है, Z4 है तो इसका ऑपरेशन +4 होगा, है ना। सब में ऑपरेशन अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ध्यान रखना, साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल कम ही हैं। जैसे ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। जैसे Z जो होता है ना, इंटीजर्स प्लस के साथ में, ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। Z प्लस जो है ना, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है ना, ले दे के अपने आप में इकलौता है, और बाकी जो होते हैं वो इसके आइसोमॉर्फिक होते हैं। और तुम कहो सर कौन कौन सी भाषा प्रयोग कर रहे हो, तो खैर नहीं समझो तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर है वो इसके आइसोमॉर्फिक होता है ना। और कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है हमेशा। ये मतलब अपने आप में रूल है। जैसे हम कहें कि 6 ऑर्डर का एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। 10 ऑर्डर का एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सेम हैं। काफ़ी हद तक क्या मतलब 100% ही सेम है।
है ना। देखो तो पहली बात तो ये कि Zn जो है एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। एक और भी मैंने आपको बताया था फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 की पावर 1/n वाला जो ग्रुप होता है वो भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ना। चलो कर जाने दो। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि Zn एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। जो साइक्लिक होता है वो हमेशा अवेलियन भी होता है, ध्यान रखना। अवेलियन का मतलब अगर आप दो चीज़ों को प्लस करोगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, b प्लस, इसमें ऐसा हमेशा होगा, ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप हो गया तो ध्यान रखना साइक्लिक ग्रुप कोई भी हो दुनिया का, कोई भी होगा मतलब एक्चुअली फाइनाइट तो Zn ही है, बाकी जितने भी फाइनाइट होंगे वो सब इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट ऑर्डर का है तो चूंकि फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में यही सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, क्योंकि जितने भी दूसरे होंगे वो सब इसी के आइसोमॉर्फिक होंगे हमेशा। आइसोमॉर्फिक का मतलब उनकी इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है और कभी भी आपसे नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा जाए, नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो वो होते हैं φn। φn का मतलब क्या, φn का मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जो n से छोटे हैं और n के को प्राइम हैं, मतलब उन नंबर्स का n के साथ में HCF 1 है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि नंबर्स लेस देन n, ठीक है, एंड को प्राइम टू n, मतलब ऐसे नंबर आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर आपसे अगर नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा जाए तो यहाँ पर इस सवाल में, क्योंकि ये साइक्लिक है इसीलिए नंबर ऑफ जनरेटर्स जो होगा वो हो जाएगा फाई ऑफ 10। आप सोचो 10 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं जो 10 के को प्राइम हैं। देखो 1 तो 10 के को प्राइम होगा, क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या, उस नंबर का और 10 का HCF 1 हो, GCD भी इसको कहते हैं, HCF या GCD बात बराबर है। तो देखो एक तो 1 होगा, 1 और 10 का HCF 1 होगा, 2 और 10 का HCF 2 होगा, इसलिए 2 नहीं लेंगे, है ना, को प्राइम 2 नहीं होगा। 2 और 10 आपस में को प्राइम नहीं, हाँ 3 और 10 आपस में को प्राइम है, क्योंकि 3 और 10 का जो HCF है वो 1 है। 4 भी नहीं लेंगे, 4 और 10 का HCF 2 होता है, इसलिए 4 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है। 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 और 10 का HCF 2 हो जाएगा, को प्राइम नहीं। तो 1 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 और 10 का HCF 1 होगा, तो 7 10 के को प्राइम है, और 9 होगा। तो ये 4 नंबर आए, तो मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो 4 हो गए। मतलब जैसे सवाल देखो ध्यान दो, ये पूछा है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या है, तो ध्यान रखना इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स 4 हो गए। एक तो 1 था ही, क्योंकि 1 से जनरेट हो रहे थे ये एलिमेंट 1 से जनरेट हो रहे थे। तो साइक्लिक ग्रुप में ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो हमेशा फाई ऑफ n से निकल सकते हैं। फाई ऑफ n, है ना, फाई ऑफ n। n क्या है, n है उसका ऑर्डर, ध्यान रखना n क्या है, n है ग्रुप का ऑर्डर, इसको ऑर्डर ऑफ G कहते हैं। ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या, ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। भाई अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं ना। तो ग्रुप का ऑर्डर का मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो हो जाएंगे फाई ऑफ n। तो यहाँ पर देखो फाई ऑफ 10 के हिसाब से नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए, 4 हो गए। और ध्यान रखना जो 10 के आइसोमॉर्फिक है वो क्या क्या है, मतलब 10 के जो को प्राइम है, सॉरी जो 10 के को प्राइम है वो क्या क्या है, 1 3 7 9। देखो ध्यान रखना वो 4 जो जनरेटर्स हैं वो भी यही हैं, मतलब जो नंबर 10 के को प्राइम होंगे वही सारे यहां पर जनरेटर भी होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ Zn में होगा। भाई देखो नंबर ऑफ जनरेटर्स तो इससे निकल सकते हैं हर साइक्लिक ग्रुप में, हर साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर्स तो इसी फार्मूले से निकल सकते हैं, लेकिन वो जनरेटर्स क्या क्या होंगे ये Zn में हमेशा हमको मालूम चल जाएगा इसी मेथड से, क्योंकि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 10 के को प्राइम हैं।
तो जो नंबर 10 के को प्राइम होंगे वो सभी के सभी इस Zn के जनरेटर्स होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ Zn में होगा, हर साइक्लिक ग्रुप में नहीं। बात समझे? हाँ, सब में आप नंबर ऑफ जनरेटर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर 4 होगा, मान लो कोई और साइक्लिक ग्रुप है, हमसे कहा जाए कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का, तो उसके कितने जनरेटर्स होंगे? तो 4 होंगे, लेकिन वो ये नहीं होंगे, ये होंगे किसमें? केवल Zn में होंगे, ध्यान रखना है ना। तो इसके देखो, अब ऐसा क्यों, आप बात को समझो। जैसे हमने देखा कि भाई 1 से ये जनरेट हो रहा है, क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, साइक्लिक ग्रुप में जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होता है। अब ऐसे ग्रुप का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे भाई, ये जो ग्रुप है, मान लो G है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 10 है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब दूसरी चीज होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखो, एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब क्या? एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब ये है, से मान लो A है, कोई एलिमेंट है, अब हम उसको A से कितनी बार ऑपरेट करें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि मान लो मैंने A को, अब इसको A की पावर n लिखते हैं, तो A की पावर n का मतलब ये नहीं कि A को n बार मल्टीप्लाई किया गया। ग्रुप में A की पावर n का मतलब A ऑपरेशन है। अब चूंकि यहां पर ऑपरेशन प्लस 10 का है, तो यहां पर जो है इसका मतलब होगा A प्लस 10 प्लस A प्लस 10, मतलब आपको इस ऑपरेशन से, जैसे यहां पर चूंकि इसका ऑर्डर 10 है ना, किसका? ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो इसके जनरेटर का भी ऑर्डर 10 होना चाहिए। देखो जैसे अब यहां पर जनरेटर्स ये हैं, देखो जैसे 1 है, 1 का ऑर्डर, क्योंकि 1 इसका जनरेटर है, 1 का ऑर्डर 10 होगा। क्यों? 1 को 2 बार ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 2। 1 को 3 बार ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। भाई 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 रहेगा ना। लेकिन अगर हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करें, 1 को 10 टाइम्स ऐड करें तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 की 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब 1 को 10 टाइम्स ऐड करने पर आंसर आइडेंटिटी आया, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी 0 है। अब आइडेंटिटी ग्रुप में अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 10। मतलब ऑर्डर ऑफ 1 अगर हमसे पूछा जाए तो वो 10 होगा, क्योंकि 1 क्या है? कि एलिमेंट है। एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब ये, ग्रुप के ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, चूंकि 3 भी इसका जनरेटर्स है, तो इसका मतलब 3 का भी ऑर्डर 10 होगा। भाई देखो, अगर हम 3 + 3 करें तो कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 ही रहेगा। देखो 3 से, मतलब चूंकि 3 जनरेटर है, ऐसे भी आप समझिए, तो 3 से सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको। देखो 3 की हेल्प से 6 मिल गया, 3 + 3 + 3 देखो 9 हो गया, 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन 3 + 3 + 3 + 3 12 हो गया, 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। देखो 2 जनरेट हो गया। देखो 3 से 6 भी मिल गया, क्योंकि 3 भी जनरेटर है, तो 3 से भी सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। 3 से 9 मिल गया, 6 मिल गया, 3 को 5 टाइम्स ऐड कर दो तो कितना हो गया? 15। 15 को 10 से डिवाइड करोगे 5, देखो 3 से 5 भी जनरेट हो गया। चूंकि 3 भी जनरेटर है तो 3 से भी सारे एलिमेंट जनरेट होंगे। तो इस तरीके से अगर मैं 3 को 10 टाइम्स ऐड कर दूं, 10 टाइम्स ऐड कर दूं तो कितना होगा? 30। 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो 0। तो देखो 3 को 10 टाइम्स ऐड करने पर आइडेंटिटी आया, इसलिए 3 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 10 हो गया। भाई आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ग्रुप दिया गया, इसमें कहा गया 3 का ऑर्डर बताइए, तो 3 का ऑर्डर 10 है, क्योंकि 3 अपने आप में एक जनरेटर है, और जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो कि ग्रुप का ऑर्डर होता है। यही चीज़ 5 है, 5 का ऑर्डर भी 10 होगा। देखो सोचो, 5 को 10 टाइम्स ऐड करोगे 50, 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आ गया, आंसर 0। 0 मतलब आइडेंटिटी, तो 5 का ऑर्डर 10 हो गया। तो इसीलिए बच्चों ये सारे के सारे जनरेटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे जनरेटर्स का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, और जनरेटर से सारे एलिमेंट जनरेट भी होंगे। जैसे देखो 1 से सारे एलिमेंट मिल रहे थे, 3 से भी सारे एलिमेंट मिलेंगे करके देखो, 5 से भी आपको सारे एलिमेंट, 7 से भी आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, और 9 से भी आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे। 5 नहीं, 7 है ना।
नहीं 5 जो है ना, 5 इसका जनरेटर नहीं है, सॉरी, वो जनरेटर इसका क्या है 7, मैं गलती से 5 बोल गया था। तो 7 का भी ऑर्डर कितना होगा 10 होगा। देखो 5 का ऑर्डर अगर पूछा जाए, 5 का ऑर्डर, चूंकि 5 इसका जनरेटर नहीं है, देखो 5 का ऑर्डर क्या होगा, 5 को 2 बार ऐड किया 10, तो देखो यहाँ पर आंसर 0 आ गया। तो 5 का ऑर्डर देखो 2 हो गया भाई। 5 इसका जनरेटर नहीं है ना, इसका जनरेटर 7 है, तो 1 का ऑर्डर भी 10, 3 का ऑर्डर भी 10। हाँ, अब ध्यान रखना ऑर्डर में, अब जैसे तुम 5 को अगर 4 बार ऐड करोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, लेकिन 5 का ऑर्डर 4 नहीं हुआ, 5 का ऑर्डर क्या हुआ 2। सबसे छोटा नंबर ऑर्डर लेते हैं हमेशा। जैसे a की पावर n बराबर e है, तो यहाँ पर n सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, वो उसका ऑर्डर होगा। बात समझे? तो जितने भी हमारे यहाँ पर जनरेटर्स हैं, जनरेटर के ऑर्डर यहाँ पर क्या होंगे, वही होंगे जो ग्रुप के ऑर्डर हैं, मतलब 10 के बराबर। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर भी 10 हो गया, 3 का ऑर्डर भी 10, 7 का ऑर्डर भी 10, 9 का, और इन सबसे ये ग्रुप क्या होगा, जनरेट होगा। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, अगर हमसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पूछा जाए, देखो ध्यान रखना साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन साइक्लिक ग्रुप, और ये सवाल आपसे साइक्लिक ग्रुप में ही जनरली पूछा जाएगा। तो साइक्लिक ग्रुप में जो हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं, वो ये देखना पड़ता है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको कितनी चीजें डिवाइड कर रही हैं। जैसे 10 है, 10 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा और 10। तो ध्यान रखना, ये 4 नंबर इसके डिवीजर्स हैं, किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। साइक्लिक ग्रुप है तो ऐसे में इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप भी 4 ही होंगे, क्योंकि 4 इसके ऐसे हैं, 4 नंबर ऐसे हैं जो कि हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो सब ग्रुप होंगे वो 4 होंगे। देखो ये चीज केवल साइक्लिक ग्रुप में है, हर जगह नहीं है। मतलब ऐसा साइक्लिक ग्रुप में कर सकते हैं कि जो डिवीजर्स हैं वही हमारे सब ग्रुप हैं, मतलब उतने ही सब ग्रुप हैं जितने डिवीजर्स हैं। 4 डिवीजर हैं, 4 चीजें हैं जो 10 को डिवाइड कर रही हैं, तो 4 इसके सब ग्रुप। और ध्यान रखना, जैसे एक सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर 1 का होगा, एक सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर 2 का होगा, एक सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर 5 का होगा, और एक सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर 10 का होगा। भाई देखो ऑर्डर 10 का सब ग्रुप तो ये खुद ही हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का ही सब ग्रुप हमेशा होता है। तो ऑर्डर 10 का सब ग्रुप तो Z10 ही हो गया, और ऑर्डर 1 का सब ग्रुप क्या हो गया, 0 ले लो और ये ऑपरेशन ले लो। भाई ध्यान दो, केवल आइडेंटिटी ले लें और ऑपरेशन ले लें किसी भी ग्रुप में, वो उसका हमेशा सब ग्रुप होता है। जैसे कोई भी ग्रुप है, आइडेंटिटी ले लें और ऑपरेशन ले लें, वो मिला के हमेशा एक सब ग्रुप बनाता है, हमेशा बनाता है दुनिया किसी ग्रुप में, और वो ग्रुप खुद भी अपने आप का सब ग्रुप होता है। तो इसके 4 सब ग्रुप होंगे और उनके ऑर्डर्स जो हैं वो ये होंगे, ध्यान देना, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है ना। साइक्लिक ग्रुप में ऐसा होगा कि जितने डिवीजर्स होंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछा जाए तो आप ये देख लो कि ग्रुप का जो ऑर्डर्स है उसके नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हैं। तो जितने उसके नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे उतने ही उसके हमेशा सब ग्रुप भी होंगे। हालांकि अब और अगर डिटेल में जाएं तो चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो जो चारों सब ग्रुप आएंगे ये चारों के चारों साइक्लिक भी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ग्रुप अवेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप अवेलियन होते हैं, लिख लो बातों को। और अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, लेकिन उसका कन्वर्स सही नहीं है। कन्वर्स मतलब ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि सारे सब ग्रुप साइक्लिक हों लेकिन ग्रुप साइक्लिक ना हो। नहीं समझे? समझो, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, ठीक। लेकिन अगर सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं तो ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। मतलब साइक्लिक के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, ये अपने आप में एक थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है।
तुम कहोगे सर कहाँ कहाँ सही नहीं है, बहुत जगह सही नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जैसे S3 है, तुम कहो सर S3 कहाँ से आ गया। अब बेटा पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। ये तो तुमको मैंने एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा ZN का। ग्रुप थ्योरी में काफ़ी कुछ है पढ़ने वाला, तो पढ़ते रहिए। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप। एप्लीकेशन मेरा HD मैथमेटिक्स एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके ही बच्चों वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसमें सेपरेट कोर्स हैं, सब डिटेल से हैं, सारे एग्ज़ाम के हिसाब से, कुछ टेंशन नहीं बच्चों। ठीक है बेटा, मिलेंगे अगली क्लास में नए सवालों के साथ में।